हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है किसी को बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन क्यों, क्या वजह हो सकती है उनके इस तरह से गुस्सा होने के पीछे, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। 2 डेक है, दोनों में से लेंगे कार्ड्स और जानेंगे उनके दिल की बात। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। और जिन लोगों के भी दिमाग में कुछ गलतफहमी है कि टैरो रीडर जो है वो झूठ बोलते रहते हैं या फिर कुछ भी बोलते हैं जिस बात का उनके रीडिंग से मतलब उनके ज़िंदगी में जो फेज चल रहा है उससे कुछ कनेक्शन नहीं होता, तो फर्स्ट बात तो ये याद रखनी होती है कि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। एक स्पेसिफिक टॉपिक लेके उसके ऊपर कार्ड की एनर्जी जानने की कोशिश की जाती है। अब हज़ारों लाखों लोग देखते हैं, ऑब्वियसली जो पर्सन चूज़ करता है रीडिंग का ऑप्शन उसकी लाइफ से जुड़े बातें तो टैरो कार्ड बताने वाले पर्सन को कैसे एग्जैक्ट पता होगी, क्योंकि वो उससे कनेक्टेड ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कौन रीडिंग सुन रहा है, मेल पर्सन है, फीमेल पर्सन है, मैरिड है, अनमैरिड है, इसीलिए तो ये जनरल रीडिंग कहा जाता है। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि जनरल रीडिंग की कुछ बातें हो सकता है रेजोनेट हो जाए या फिर ना भी हो, क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं होता। और जो लोग पर्सनल डिटेल्स जानना चाहते हैं, वो जो लोग पर्सनल रीडिंग करते हैं उनसे रीडिंग ले सकते हैं। हम तो रीडिंग नहीं करते, इसलिए यहाँ पे जो भी रीडिंग होता है वो कलेक्टिव रीडिंग होता है। ये बात ध्यान में रखनी है। जो बातें आपसे रेजोनेट हो रही है उसको लेना है, जो नहीं हो रही वो किसी और की सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि कार्ड्स क्या बता रहे हैं हम सिर्फ वही बताते हैं। एनीवेज, पहला जो कार्ड मिला है 7 ऑफ पेंटिकल्स का, अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये जो भी पर्सन है वो काफ़ी वक्त से इंतज़ार कर रहा है या कर रही है, जैसे आप दोनों के मिलने को लेके बात हो, घर वालों के रजामंदी हासिल करने की बात हो, या फिर 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में पहुंचना यानी कि शादी ब्याह करके सेटल होने की बात हो। इसके लिए इस पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार किया है। यहाँ पे साथ भी हाथ में एक वैन जैसा भी है, तो ये एक्शन लेना चाहते हैं या लेना चाहती है, लेकिन ये हो नहीं रहा है। तो आखिर कब तक इंसान इंतज़ार करता रहेगा ये समझ में नहीं आने की वजह से इनको शायद गुस्सा इस तरह से आ रहा है। ये एक पहला सिनारियो हो सकता है। फिर है 6 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। इसके इर्द गिर्द जैसे कई सारे इसकी फ्रेंड्स हैं और हो सकता है इसके फ्रेंड सर्कल में सिर्फ यही है जिसकी शादी होनी बाकी है, मतलब बाकी कुछ फ्रेंड्स हैं उनकी शायद एंगेजमेंट हो गई है या ऑलरेडी वो मैरिड है, कमिटेड रिलेशनशिप में है, और आपके पर्सन को यही लगता है कि सिर्फ मेरी ही ज़िंदगी में प्यार की कमी है। और जब कोई भी पर्सन अपनी ज़िंदगी किसी और से कंपेयर करता है तो उसको ऑब्वियसली अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी बातें ज़्यादा महसूस होती है जो कमी सताती है। और यहाँ पे भी इनको ऐसा ही लग रहा है कि प्यार होते हुए भी, किसी और से मोहब्बत होते हुए भी मुझे वो सब खुशियाँ नहीं मिल रही, मेरे चेहरे पे तो अभी भी ये उदासी ही है। तो सैडनेस की एनर्जी की वजह से भी इनको गुस्सा आ रहा है। फिर है द वर्ल्ड का कार्ड, एक नई दुनिया में कदम रखना चाहते हैं, बेसब्री से इंतज़ार है उस लाइफ टाइम में पहुंचने का, यानी कि आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। पैशनेट भी काफ़ी ज़्यादा है, ये कार्ड की एनर्जी ही बता रही है, इमेज देख के आप समझ ही गए होंगे। तो इस तरह के आगे के फ्यूचर में कदम रखना चाहते हैं या रखना चाहती हैं, जो हो नहीं रहा है। न जाने कब से ये इस फेज से गुजरने का इंतज़ार हो रहा है, जो कि रियलिटी नहीं बन पा रहा है। ये भी उनको हद से ज़्यादा गुस्सा दिला रहा है। फिर है 2 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे फायर साइन है। एक तरफ तो यहाँ पे पानी है, यानी कि इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हाई हो रहे हैं, लेकिन बात ये हो रही है कि ये अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। यहाँ पे 2 वैंड्स है, यानी कि ये जो भी पर्सन है वो दुविधा में है, या तो उनके सामने 2 ऑप्शंस हैं, उसमें से कुछ ऐसा ऑप्शन उनको चूज़ करना है जो दोनों ही ऑप्शन उनके मनपसंद है। जैसे फैमिली का
कुछ सोचते हुए उनकी मर्ज़ी के मुताबिक कुछ फ़ैसला लेना, ये भी शायद वो चाहते हैं, और दूसरी तरफ अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जीना, ये भी वो चाहते हैं। और ये दोनों बीच में से एक ऑप्शन चूज़ करना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुसीबत वाला है, क्योंकि शायद घर वाले भी इनकी बात नहीं मान रहे हैं और ये जो भी पर्सन है वो भी खुद घर वालों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो अब ऐसे में सोल्यूशन नहीं निकल रहा है और ये एक्शन नहीं ले पा रहे, यानी कि ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये बात उनको गुस्सा दिला रही है। फिर है 4 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे भी अर्थ साइन है, सिर से लेके पाँव तक पेंटिकल ही पेंटिकल है। तो ये जो भी पर्सन है वो आगे बढ़ना तो चाहता है, लेकिन किसी किसी के लिए शायद फैमिली आगे नहीं बढ़ पा रही है। ये एक उनका गुस्सा दिलाने वाला मसला हो सकता है। दूसरे पर्सन का शायद ये हो रहा है कि कुछ ऐसी ख्वाहिशें हैं जो अभी पूरी होनी बाकी है। जब तक वो ख्वाहिशें पूरी नहीं होती, जैसे घर चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को अच्छी खासी सैलरी चाहिए, ये सब मिलने के बाद ही उन्होंने सोचा है या वो चाहते हैं शादी करें, लेकिन वो बातें सक्सेसफुल नहीं हो रही हैं। ये भी फाइनेंशियल कुछ कंसर्न है और साथ ही साथ कुछ ऐसे करियर से जुड़े भी बातें हैं, जैसे किसी का प्रमोशन शायद काफ़ी वक्त से रुका हुआ है। बाकी सबको तो अचीवमेंट्स हासिल हो रही हैं। यही पर्सन है जो हर समय इंतज़ार कर रहे हैं कि अब होगी मेरी ज़िंदगी में सक्सेसफुल कुछ करियर अचीवमेंट, लेकिन वो हो नहीं रहा है। फिर है यहाँ पे जो कार्ड मिला है वो है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। तो ये जो भी पर्सन है वो आगे बढ़ना तो चाहते हैं, और लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली तराजू इम्बैलेंस हो रहा है। तो जब भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, या तो आपके साथ उस तरह से इमोशनल कनेक्शन नहीं बन पाता क्योंकि ये अपनी बातें खुल के सामने नहीं रख पाते, और दूसरी तरफ शायद घर वालों को भी क्लियरली ये बात नहीं बोल पाते कि मुझे ज़िंदगी में अब आगे बढ़ना ही है, मुझे अब और ज़्यादा वेट एंड वॉच के इंतज़ार में नहीं रहना है। और फाइनल कार्ड है 9 ऑफ कप्स। इनको ऐसा लगता है कि प्यार की इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कमी है, और अगर किसी को भी एहसास होता है कि मेरी ज़िंदगी में सब कुछ तो है लेकिन प्यार नहीं है, तो किसी को भी लोनलीनेस काफ़ी ज़्यादा सताता है। ऐसा ही इनके साथ हो रहा है, जिस वजह से अकेलापन हद से ज़्यादा ये महसूस कर रहे हैं, और यही अकेलापन उनको गुस्सा दिला रहा है। अब देखेंगे कृष्ण कॉन्शियस डेक में से हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। चैरिटी, गिव व्हाट हैज़ बीन आस्क ऑफ यू। तो यहाँ पे बात आ रही है दूसरे जो लोग हैं वो इनसे ही हद से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं। मतलब घर वाले शायद अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इनसे रजामंदी हासिल करना चाहते हैं कि तुम हमारी पसंद के लड़के से या लड़के से शादी करो, यही तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है। दूसरी तरफ इनको ऐसा लगता है कि शायद आप उनको बोलते हैं कि कमिटेड रिलेशनशिप में हो, तुमने मुझसे वादा किया है तो तुम्हें हमारे रिश्ते की सुनते हुए वो वादा निभाना चाहिए। तो हर तरफ से इनको ऐसा लग रहा है कि सब लोग जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इनसे ही उम्मीद कर रहे हैं। इनके दिल में क्या है ये कोई नहीं समझ पा रहा। नेक्स्ट है मेक द राइट चॉइस, बी हम्बल इन ऑल यू डू, वैनिटी ब्रीड्स सीकनेस, मेक द राइट चॉइस। तो यहाँ पे बात आ रही है सही फैसला लेने का, और जैसे ये सलाह मशवरा करने की कोशिश तो करते हैं, मतलब हो सकता है घर वालों से भी थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करते हैं, लेकिन उनके जो भी आंसर्स मिलते हैं वो इनको सुकून नहीं दिलाते। साथ ही साथ जब भी ये आपसे भी बातें करते हैं, आप भी शायद उनको यही बोलते हैं कि तुम्हें चूज़ करना है, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, दिस वे और दैट वे। तो ये जो फैसले करने का इनका अंदाज़ है वो इनको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है, क्योंकि ये सही फैसला नहीं ले पा रहे, और ऐसे ही हालात में ये खुद पे ही गुस्सा निकाल देते हैं कि मेरे लिए इतना सब कुछ मुसीबत वाला क्यों होता है। फिर है लेट योर इनर ब्यूटी शाइन, इनर ब्यूटी इज़ कमेंडेबल एंड ब्रिंग्स लव एंड सेटिस्फैक्शन, ट्रू ब्यूटी लाइज इन द सोल। तो यहाँ पे बात आ रही है ज़िंदगी के एक ऐसे खूबसूरत दौर में ये पर्सन कदम रखना चाहते हैं जहाँ पे इनको प्यार भी मिले और खुशियाँ भी मिले, वो सुकून मिले जो इनको चाहिए, और ये खुशियाँ उनको नहीं मिल रही हैं क्योंकि इस फेज़ में ये कदम नहीं रख पा रहे हैं। जो दिल की बात है, जो इनके जज्बात हैं, जो भी एहसास है, जो अकेलेपन के स्ट्रगल से ये गुजर रहे हैं, वो सब बातें ये एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं या फिर समझा नहीं पा रहे हैं। ये इनके लिए एक बड़ा मसला हो गया है, क्योंकि जब तक ये मुंह नहीं खोलते, अपने दिल का हाल नहीं बताते, तब तक इनके हालात कोई नहीं समझ पा रहा। फिर है आस्क फॉर गॉड्स ग्रेस एंड हेल्प, व्हेन
इन ट्रबल आस्क फॉर हेल्प, द नेसेसरी हेल्प विल कम टू यू। तो यहाँ पे बात आ रही है किसी की हेल्प लेने की, और इनके इर्द गिर्द शायद कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिससे ये एक्सपेक्ट करे कि वो इनकी मदद करेगा। इनके घर वाले हो या फिर आप हो, आपकी तरफ से भी शायद इनको कोई हेल्प नहीं मिल रही, क्योंकि बात आ रही है अब फैमिली डिस्कशन की, और ये जो घर में मसला चल रहा है इनको खुद ही सॉर्ट आउट करना पड़ रहा है, जहाँ पे भी इनके रिश्तेदार या फिर आप कह सकते हैं घर वाले भी इनकी बात सुन के लेने को तैयार नहीं है। शायद ये भी एक वजह है, इनको गुस्सा आ रहा है। फिर डेथ, एवरी सिचुएशन पेनफुल और जॉयस is well written for us. She is at as observer and not as a participant. Focus on the totality of your eternal journey. Treat joy and sorrow in the same way. Death and a new beginning. तो यहाँ पे वही बात आ रही है, ये बैलेंस ही नहीं कर पा रहे हैं अपने जज्बातों को लेके भी, फैमिली लाइफ, लव लाइफ, इसको लेके भी, या फिर इनको जो नई शुरुआत करनी है उसको लेके भी। पुरानी बातों को तो साइड में रखेंगे तो नई शुरुआत कर पाएंगे। तो ये सभी बातें उनके लिए काफ़ी ज़्यादा तकलीफदायक हो रहा है, क्योंकि ये एक नई शुरुआत करना चाहते हैं जो शुरुआत नहीं हो पा रही है। फिर है पे टाइम, you reap what you sow, it come back to you time and again, you have to pay for your deeds। तो अभी जो भी ये बातों से डील कर रहे हैं उनको यही समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं उनके कर्मों का उनको फल मिल रहा है, या फिर उनके कर्मा ही हो सकते हैं जिस वजह से ये स्ट्रगल इस तरह से चल रहा है। ये जितना भी इस स्ट्रगल से निकलने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही शायद इनको उस बात से तकलीफ़ हो रही है और ये निकल नहीं पा रहे हैं। मतलब डील तो करने की कोशिश करते हैं प्रॉब्लम से, लेकिन प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म नहीं हो रहे हैं, और इनका जो एक नए चैप्टर में कदम रखने का सपना है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। ये बात उनको तकलीफ दे रही है। और फाइनल कार्ड है ट्रू डिवोशन एंड फेथ, अ हम्बल ऑफरिंग टू गॉड इज़ ग्रेटर दैन एनी मटेरियल वेल्थ। तो यहाँ पे बात आ रही है कि जैसे भगवान जो होते हैं उनके लिए श्रद्धा भाव ही इम्पॉर्टेंट होता है, बाकी मटेरियल चीज़ों की इनको ज़रूरत नहीं होती। वैसे ही शायद आपके पर्सन भी थोड़ा सा स्पिरिचुअल कनेक्शन बढ़ाते हुए दुआएं प्रार्थनाएं कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, भगवान से भी शायद हेल्प मांगने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ही मेरी मदद कीजिए, आप ही मेरे प्रॉब्लम में से मुझे कुछ रास्ता दिखाइए। लेकिन ये जो जितना भी एफर्ट ले रहे हैं उनको वो रास्ता नहीं नज़र आ रहा, और कहीं ना कहीं उनको यही लग रहा है कि शायद भगवान देख नहीं रहे हैं ये कितना ज़्यादा मुसीबतों से गुजर रहे हैं, या फिर आखिर भगवान भी इनकी क्यों नहीं हेल्प कर पा रहे हैं, क्या इतने बुरे कर्म इनके रहे होंगे। ऐसी कई सारी बातें हैं जो ये खुद से पूछ रहे हैं और जिन सवालों के जवाब भी उनको नहीं मिल रहे, जिस वजह से भी इनको गुस्सा आ रहा है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।